वक्त की रफ्तार। यानी कि डॉक्टर विद्या को खरीदा जा रहा है। एग्जैक्टली। डीन की कुर्सी का लालच दिखाकर उसका बयान बदल लिया जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या डॉक्टर विद्या मान जाएगी? तुम उन्हें मुझसे बेहतर जानते हो। नहीं, वो नहीं मानेगी। तुम ये बात कह रहे हो या अपने आप को समझा रहे हो? पता नहीं। मंथन, दुनिया की किसी भी बड़ी मिसाइल से बड़ा है यह हथियार, लालच। ये इंसान की सोच समझ को खत्म करके उसके असूलों, उसके संस्कारों पर हमला कर देता है। मैं डॉक्टर विद्या को जाके मिलूंगा। पहले उसके फैसले की आहट तो जान लो। सिद्धांत, अब तक काम कर रहे हो? सोओगे नहीं? पिंकी सो गई? हाँ। सिद्धांत, तुम्हें और कितना वक्त लगेगा? ना ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्यों, नींद आ रही है तो सो जाओ। नहीं, मैं कुछ नोट्स निकाल रहा हूं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो क्या दो? नहीं, अभी नहीं, तुम अपना काम पूरा करो, बाद में बताती हूँ। अरे ये तो सवेरे भी हो सकता है, लेकिन तुम जो कहना चाहती हो, क्या वो बातें सवेरे हो सकती है? नहीं सिद्धांत, जिस दिन से ट्रस्टीज की मीटिंग हुई है, मैं दिन ब दिन बेचैन होती जा रही हूं। अच्छा, तो तुम अपना फैसला मुझसे सुनना चाहती हो? देखो विद्या, तुम्हारी थिंकिंग में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे विचारों में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन फैसले का पल तो अकेला होता है। फैसला अकेले को करना पड़ता है, क्योंकि फैसले के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी भी पीछे पीछे आती है। सिद्धांत, इतनी बड़ी पोस्ट सामने है, तरक्की कौन नहीं चाहता? क्या तुम तरक्की के खिलाफ जाओगे? बिल्कुल नहीं, मैं तरक्की के खिलाफ नहीं हूं। तरक्की तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन पहले मैं यह देखूंगा कि इस तरक्की का सुख मेरे शरीर को मिलता है या मेरी आत्मा को। अगर आत्मा दुखी हो तो फिर इस तरक्की का फायदा क्या है? एक डिसीजन लेने में तुम इतनी बेचैन हो, इसका मतलब साफ है कि इसमें कुछ ऐसा पेच है जो तुम्हें खल रहा है। तो क्या है विद्या? सिद्धांत, तुम्हारे उसूल, तुम्हारा आदर्शवाद और जिंदगी की दौड़, इन दो राहों पर खड़ी हूं मैं। उसूल मेरे है, आदर्शवाद मेरा है। मैं वो तुम पर जबरदस्ती ढोना नहीं चाहता। वो उसूल किस काम के जो बोझ लगे। देखो विद्या, उसूल अपनी जगह है, जिंदगी की सच्चाई अपनी जगह है। मैं जिंदगी की दौड़ के खिलाफ नहीं हूं। मैं भी इसी दुनिया की, इसी जमीन पर दौड़ रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं मैं किस लिए दौड़ रहा हूं। मैं जानता हूं मैं क्या पाना चाहता हूं। तुम बेचैन इसलिए हो क्योंकि शायद तुम नहीं जानते कि तुम किस लिए दौड़ रही हो। देखो, मुझे दौड़ से कोई नफरत नहीं है। नफरत उनसे है जो
मंजिल को भूलकर वो रास्ते को सब कुछ समझ लेते हैं। सिद्धांत प्लीज हेल्प मी। मैं तुम्हारी बातों को समझ रही हूँ, मगर मेरे मन में जो आसमान की ओर उड़ान भरने के सपने हैं उसे बरकरार रखो। सपनों से दुनिया सुंदर है, मगर उड़ान भरने पर यह पछतावा ना हो कि जमीन से रिश्ता कट गया। ये ख्याल तुम्हें रखना चाहिए। सिद्धांत प्लीज हेल्प मी। मैं क्या करूं? अपना फैसला खुद करो। इससे मैं तुम्हारी और मदद क्या कर सकता हूं? इससे आगे बढ़ा हुआ मेरा हर कदम अनजाने में तुम्हारे फैसले करने लगेगा, और फिर वो फैसला तुम्हारा नहीं होगा, मेरा होगा, और मैं ये करना नहीं चाहता। तुम स्वतंत्र हो और मैं तुम्हारी स्वतंत्रता को आबाद रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करता हूं। सिद्धांत, मैं अपना फैसला करूंगी, खुद अपने जमीर को साक्षी रखकर करूंगी। मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूं। दिल, जमीर की आवाज, सच्चाई, बाप रे बाप, बड़े भारी शब्द हैं ये। दिल तो हम भी रखते हैं, जमीर हमारे पास भी है, मगर हम इन दोनों का कहना नहीं मानते, बल्कि ये हमारा कहना मानते हैं। जो लोग दिल की आवाज सुनते हैं, जमीर के गुलाम होते हैं, वो खुद अपनी बर्बादी का रास्ता ढूंढ लेते हैं। डॉक्टर विद्या भी इन्हीं में से एक है। ये बात काफी हद तक सच है। उसके पति के उसूलों का भूत अभी तक उतरा नहीं है, मगर उतर जाएगा। उसे तो उतरना ही है। ये तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? डीएम साहब, थोड़ी सी जिंदगी मैंने भी देखी है, थोड़ा बहुत लोगों को मैं भी जानता हूं। जो दांव हमने खेला है उस पर मुझे पूरा भरोसा है। हाँ, डॉक्टर विद्या पर जो मुझे भरोसा है उस पर आप शक कर सकते हैं, मगर जो भरोसा मुझे अपने आप पर है उस पर आप शक नहीं कर सकते। वाह भाई वाह, भाई वाह, मान गए। तुम जैसे बुलंद हौसले वालों की इस वक्त देश को बहुत सख्त जरूरत है, मगर तुम्हारा भरोसा क्या कहता है? अब तक डॉक्टर विद्या ने जवाब क्यों नहीं दिया? देगी, जवाब भी देगी। उसूलों के भूत ने उसे एक तरफ खींच रखा है। डॉक्टर विद्या की नाव कभी इस किनारे से उस किनारे, कभी उस किनारे से इस किनारे खींचते खींचते बीच में अटकी पड़ी है। सिर्फ सच्चाई के भ्रम ने उसे बांध रखा है। ये किस सच्चाई की बात कर रही है वो? किस बात पर उसे इतना नाज है? क्या हम सच्चे नहीं हैं? क्या हमारे पास सच्चाई नहीं है? कितनी सच्चाई से हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, कितनी सच्चाई से हम इस राजनीति का खेल खेल रहे हैं। प्रजासत्ताक वाले कहते हैं कि हम बेईमान हैं, मानते हैं कि हम बेईमान हैं, लेकिन हम बेईमानी भी बहुत सच्चाई से निभा रहे हैं। सच्चाई वो होती है जो इंसान के काम आए, उसे आगे बढ़ाए। भैया, ऐसी सच्चाई किस काम की जो आदमी को बर्बादी की तरफ ढकेल दे? ये बात उस डॉक्टर विद्या को समझाओ। नहीं, अब मैं उसे नहीं समझाऊंगा। वो खुद ब खुद समझ जाएगी, उसकी आंखें अपने आप खुल जाएंगी। मुझे अपने दांव पर पूरा भरोसा है। विद्या, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। डीन के पोस्ट के लिए हाँ कह दो। छोड़ो भी। अच्छा ये बताओ, शादी कब कर रही हो? शादी? नहीं, क्या है, जैसे हम महीने के पहले संडे मिलते हैं, उसके लिए बहाना तो मिल जाएगा तुम्हारी शादी के बाद।
स्कॉलरशिप पर होता था, वो आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। बस विद्या, एक तुम ही हो जो कुछ नहीं कर पाई। मैं तो नौकरी कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ। क्या काम कर रही हो? सिर्फ नौकरी तो कर रही हो। दरअसल अपने टैलेंट को तुम समझ नहीं रही हो विद्या। क्यों? डॉक्टरों को नौकरी नहीं करनी चाहिए क्या? हाँ हाँ, जरूर करनी चाहिए, लेकिन हर एक की अपनी अपनी लेवल होती है। क्या टैलेंट है तुम्हारा और क्या कर रही हो तुम? 7, 8, 10, 12 कितनी सैलरी होगी तुम्हारी? विद्या, जरा बाहर की दुनिया में आकर देखो। बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है और वहां हमारी जरूरत है, और इस दुनिया में सिर्फ जरूरत ही कैश की जाती है और कुछ नहीं। डॉक्टर विद्या को कम मत समझना, एक ही झटके में डीन की कुर्सी पर धावा बोला है इन्होंने। सोहनी सर जैसा गॉडफादर इनके साथ में मौजूद है। लेकिन जो ऑफर विद्या को मिली है, लेने में कितनी हिचकिचा रही है वो। क्यों प्रोफेसर, क्या ख्याल है तुम्हारा? कुछ नहीं, कुछ यादें ताजा हो रही है। कौन सी यादें? विद्या, क्या बात है? संडे के दिन जब मैं बाजार जाता हूं तो मंडी में गोश्त बेचने वालों को देखता हूं। उनके चेहरे मुझे याद आ रहे, बिल्कुल आप लोगों से मिलते जुलते वो चेहरे। सिद्धांत प्लीज। एक्सक्यूज मी। उनकी बातों का बुरा मत मानना, वो कुछ नहीं, मैं समझ सकती हूँ। नाम के हिसाब से कुछ ज्यादा ही सिद्धांतवादी है। विद्या, तुम्हारे पिछड़ेपन की वजह तुम नहीं हो, कोई और है। मुझे जवाब मिल गया। विद्या, तुमने पूछा था ना मैंने शादी क्यों नहीं की। कोई भी पति सह नहीं सकता अपनी पत्नी की तरक्की, मर्दों की दुनिया है। कमान से प्रिया, पार्टी का मूड मत खराब करो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कम ऑन, लेट्स एंजॉय। कम ऑन विद्या। हेलो, यस। नहीं, मैं पार्टी में हूं। अरे एक्सीडेंट तो हुआ है ना, एक ड्राइवर के लिए मैं कहां दौड़कर भागूं? नहीं, मैं नहीं आ सकती, थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, हमारे लिए रोज की बात है। एक एक्सीडेंट हुआ है, ड्राइवर जख्मी है, सबको सुप्रिया ही चाहिए, मैं कहां कहां भागूं? हेलो, मैंने कहा ना मैं। क्या मूर्ति साहब जख्मी हो गए उसी एक्सीडेंट में? ओह नो। हाँ, सर पर चोट लगी है। डोंट वरी, मैं पहुंच रही हूँ, मैं अभी पहुंच रही हूँ। थैंक यू। विद्या, अब मुझे चलना चाहिए। रुको ना, इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं विद्या, मूर्ति साहब का एक्सीडेंट हो गया है। मूर्ति साहब कोई छोटे आदमी नहीं है, वो बहुत बड़े आदमी है, बैंक के चेयरमैन है। और मेरे नए हॉस्पिटल के लिए जो इक्विपमेंट लिया था ना, उन्होंने ही लोन सैंक्शन करवाया था। और ऐसे लोगों का एक्सीडेंट होना तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना उनके लिए। तो मुझे चलना चाहिए। बाय स्वीटहार्ट, बाय। विद्या, मेरा भी ख्याल है कि हम सबको भी चलना चाहिए। गुड नाइट, बाय, सी यू।
नहीं डीएम साहब, विद्या का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। पता नहीं इतनी बड़ी पोस्ट के लिए वो इनकार क्यों कर रही है। जी अच्छा, मैं आपसे पर्सनली मिलूंगा। बहुत अजीब सी बात है, जिन लोगों को जल्द फैसला करना चाहिए वही खामोश होकर बैठ जाते हैं। सुरेंद्र, तुमने जिंदगी में अगर कोई अच्छा काम किया है तो वो है तुम्हारा इस्तीफा। लेकिन इससे पहले कि तुम्हारे कदम डगमगा जाएं, तुम अपना इरादा बदल दो। मैं चाहता हूं विद्या हां कर दे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा। तुम जैसे झूठे मक्कार आदमी का क्या भरोसा। पिताजी, मेरी बातें चुभती है ना, तकलीफ होती है ना, होनी भी चाहिए। तुम्हारी करतूतें मुझे इस उम्र में चुभती हैं, दुख पहुंचाती हैं। मैं सह रहा हूं ना, तुम भी सहो। जिस दिन विद्या हां कर देगी और डीन बन जाएगी, उस दिन वो अस्पताल एक शैतान के चुंगल से छुटकारा पा जाएगा। पता नहीं आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। मुझसे पूछते हो, अपनी आत्मा से पूछो अगर है तो। देखिए, जब मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं, उसके बाद में भी आप। सुरेंद्र, मैंने तुमसे ज्यादा जिंदगी देखी है। मैं तुम्हें शेर तो नहीं, लेकिन भेड़िया जरूर कह सकता हूं। और जिस खूंखार जानवर के मुंह एक बार खून लग जाए, वो लाख चाहने के बावजूद भी घास नहीं खा सकता। और तुम्हारे मुंह पे लगा हुआ खून तो अंधा भी देख सकता है। और फिर तुम क्या क्या छोड़ोगे। जिस इंसान की रग रग में मक्कारी, फरेब, बेईमानी, झूठ रस जाए, वो क्या ईमानदारी की दुहाई देगा। पिताजी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जली कटी बातें सुनने के लिए ही मैंने आपके घर में जन्म लिया है।